प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लेखिका कला प्रकाश की लिखी हुई कहानी नर्स। कला प्रकाश का जन्म पाकिस्तान में हुआ। आप सिंधी भाषा की अग्रणी लेखिका हैं। आपने दुबई के विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। आपके लेखन का प्रमुख विषय महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं और आपको साहित्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आइए बढ़ते हैं उनकी लिखी कहानी नर्स की ओर। ये कहानी एक ऐसी नर्स की सेवा भावना से जुड़ी हुई है जो एक बीमार बच्चे को अपने बेटे की तरह प्यार और दुलार से स्वस्थ कर देती है। तो कहानी शुरू होती है 6 साल के महेश के साथ। महेश का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद वह इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। अस्पताल के कायदे कानून के अनुसार उसकी मां सरस्वती रात के समय उसके साथ नहीं रह सकती और इसी बात से महेश और उसकी मां दोनों ही बेहद परेशान हैं। दुखी महेश रोता हुआ एक ही रट लगाए जा रहा है, मत जाओ मम्मी, प्लीज मत जाओ। मुलाकात का समय पूरा हो चुका है और वार्ड में भर्ती 12 बच्चों के रिश्तेदार एक एक करके वापस चले गए। आखिरकार 6:15 बजे तो महेश की मां सरस्वती ने हिम्मत जुटाई और 9 नंबर बेड पर लेटे हुए 10 साल के बच्चे के पास गई और उसे बोली, बेटा तुम महेश को कोई कविता या कहानी सुनाओ ताकि मैं चुपचाप यहां से निकल जाऊं। महेश माँ माँ पुकार रहा था और उसकी माँ सरस्वती रोती हुई अस्पताल से बाहर आ गई। 9 नंबर बेड वाला बच्चा महेश के पास गया और कहानी सुनाकर उसे बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन महेश मम्मी मम्मी पुकार रहा था और कहानी सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। धीरे धीरे 7 बज गए और 2 नर्सें मिरिंडा और मांजरेकर वार्ड में आ गईं। आते ही उन्होंने बीमार बच्चों की देखभाल करनी शुरू की। दोनों आपस में बातें कर रही हैं और सोच रही हैं कि ये बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ने के बाद कितने परेशान होते हैं। 4 नंबर बेड का बच्चा चादर में मुंह छिपाकर रो रहा था। नर्स मिरिंडा उसके पास गई और बोली, तुम्हारा बेड तो बड़ी अच्छी जगह पर लगा है बेटा, खिड़की से बाहर देखो, आसमान कितना सुंदर है। बच्चा बातों में आ गया और रोना बंद करके खिड़की से बाहर देखने लगा। नर्स मिरिंडा का ध्यान 5 नंबर के बेड पर लेटे हुए महेश पर गया। महेश लगातार रो रहा था और कांप रहा था। मिरिंडा उसके पास गई, उसे पानी पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन महेश ने मुंह फेर लिया और लगातार रोता रहा। बच्चों, 8 बज गए और सिस्टर सुसान वार्ड में आ गई। उसके आते ही सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। सिस्टर ने सभी बच्चों की ओर प्यार से हाथ हिलाया और बच्चों की देखभाल में लग गई। 9 नंबर बेड वाले बच्चे ने बताया कि 5 नंबर बेड वाला महेश माँ को याद कर कर आज बहुत ज्यादा रोया है। ये बात सुनकर सिस्टर सुसान महेश के पास गई और प्यार भरी बातें करने लगी। पूछा, छोटे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोला, महेश। अरे वाह, महेश तो मेरे बेटे का भी नाम है और वो तुम्हारी बांह जितना छोटा है, सिर्फ 3 महीने का है। आज जब मैं अस्पताल आ रही थी तो इतना रोया कि तुम्हें क्या बताऊं। आखिर में पता है मैंने क्या किया? उसे आया की गोदी में दिया और चली आई। अब तक तो वो उसके साथ खेलकर चुप हो गया होगा। बोलना तक भी नहीं आता उसे। अंगू अंगू बोलता है और गाल फुला लेता है। सिस्टर सुसान गालों को फुलाती हुई छोटे बबलू जैसी आवाजें निकालने लगी और महेश उसकी बातें सुनकर हंसने। सिस्टर सुसान ने उसे दवाई पिलाई और बोली, कोई काम हो तो बेल बजाकर मुझे बुला लेना। अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है। दूसरे दिन सरस्वती अस्पताल पहुंच गई। रात भर वो सोचती रही कि उसका बेटा महेश उसे याद करके कितना रोया होगा।
घबराई हुई वार्ड में पहुंची और महेश के गले लग गई। महेश ने माँ के गले में बाहें डाली, लेकिन वो खुश दिख रहा था। माँ को तसल्ली हुई और वो बेटे से बातें करने लगी। बेटे ने पूछा, पापा कैसे हैं? तो माँ ने जवाब दिया। अब अगला सवाल करते हुए महेश ने अपनी छोटी बहन के बारे में बातें शुरू की। उसने पूछा, मम्मी तुम मेरे पास आई तो मोना रो रही थी क्या? माँ बोली, नहीं नहीं, उसे पड़ोस के राजू के घर छोड़कर आई हूँ, खेल रही होगी। महेश बोला, हमारी मोना तो बड़ी अच्छी है जो रोई नहीं। सिस्टर सुसान का बेटा बहुत रोता है जब वो अस्पताल आती है। माँ हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें ये बात किसने बताई? महेश ने उत्तर दिया, सिस्टर सुसान ने। उनका बेटा बहुत छोटा है और जब वो अस्पताल आती हैं तो पीछे रोता है। रात को सिस्टर ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की। तो ये बातें सुनकर माँ का हृदय खुश हो गया और तसल्ली से भरकर उसने मन ही मन सिस्टर सुसान का बहुत सारा शुक्रिया किया। आखिरकार 13 दिन बीत गए और महेश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आज सिस्टर सुसान की ड्यूटी वार्ड में 4 से 5 बजे तक थी। ठीक 5:30 बजे फूलों का गुलदस्ता और बबलू के लिए खिलौने लेकर सरस्वती अस्पताल पहुंची। उसके मन में सिस्टर सुसान के लिए बहुत सारी आभार की भावना थी। हसमुख सुसान बड़े प्यार से मिली और बोली, रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ, बाकी ये गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दीजिए जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी शादी ही नहीं की है। तो बच्चों, कहानी सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह सिस्टर सुजान ने कल्पित कहानी सुनाकर महेश के मन में ये विश्वास जगा दिया कि यदि 3 महीने का बच्चा अपनी माँ के बिना रह सकता है तो महेश को भी अस्पताल में अपनी माँ के बिना रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो ये कहानी ऐसी नर्स की सेवा भावना से जुड़ी हुई है जो इस बीमार बच्चे को अपने बेटे की तरह प्यार करती है, दुलार देती है और उसे 13 दिनों में स्वस्थ होने में सहायता करती है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का पाठ नर्स पढ़ने के बाद आइए बढ़ते हैं इसी पाठ के अभ्यास की ओर। ये कहानी एक ऐसी नर्स की कहानी है जो माँ की तरह एक बीमार बच्चे की देखभाल करती है और उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। आपने पढ़ा कि सिस्टर सुसान महेश के लिए माँ बन गई और उसने उसके हृदय में ऐसा विश्वास जगाया कि बच्चा दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता हुआ कुल 13 दिनों में सकुशल अपने घर वापस लौट गया। तो ये पाठ आपको नर्स की सेवा भावना और ममता की भावना से परिचित कराता है। अगले चरण में हम पाठ के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और इसके उद्देश्य को समझेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये पाठ सिंधी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है और ये अनुदित कहानी लेखिका कला प्रकाश जी द्वारा लिखी गई है। कहानीकार कला प्रकाश जी को अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए एक एक करके इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नर्स एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मानवता की सेवा को ही उनका धर्म माना जाता है और यही इस पाठ की सबसे बड़ी
शिक्षा है। नर्स मानवता की सच्ची सेवा हेतु प्रेरित करने वाली कहानी है जो आपके मन में परोपकार की भावना जगा देती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको उद्देश्य समझ में आता है कि नर्स कहानी में नर्स के सेवा भाव ममत्व को रोगी के हित में प्रस्तुत किया गया है। समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सेवा भावना और कर्तव्य परायणता से पीछे नहीं हटते। तो उद्देश्य समझने के बाद आइए चलते हैं पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। तो इस पाठ का पहला प्रश्न, इसे हल करने का प्रयास करेंगे। महेश कितने साल का था? उत्तर, महेश 6 साल का था। उत्तर, महेश 6 साल का था। दूसरा प्रश्न, महेश कहाँ दाखिल था? उत्तर, महेश अस्पताल में दाखिल था। प्रश्न, महेश कहाँ दाखिल था? उत्तर, महेश अस्पताल में दाखिल था। तीसरा प्रश्न, अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय क्या था? उत्तर, शाम 4 से 6 बजे। उत्तर, मुलाकातियों से मिलने का समय शाम 4 से 6 बजे तक था। अगला प्रश्न, वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? उत्तर, वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। प्रश्न, 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आईं? उत्तर, मरिंडा और मांजरेकर। याद रखिए, 2 नर्सें 7 बजे वार्ड में आईं, मरिंडा और मांजरेकर। प्रश्न, महेश किस सिस्टर के साथ घुल मिल गया था? उत्तर, महेश सिस्टर सुसान के साथ घुल मिल गया था। सिस्टर सुसान जो इस कहानी की प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न, महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? उत्तर, 13 दिन बाद। महेश को 13 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। सुसान का चरित्र चित्रण। सिस्टर सुसान नर्स कहानी की प्रमुख पात्र हैं। वह एक चुनौतीपूर्ण वचनबद्धता के साथ अपना कार्य करती है, रोगी की मनस्थिति को समझते हुए उसके अनुरूप व्यवहार करते हुए रोगियों का उपचार करती है। और विद्यार्थियों, रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आप कोरोना वायरस जैसे विश्वव्यापी संक्रामक रोग पर अपने शब्दों में एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है, सुसान ने महेश को बताया। हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो उत्तर, हाँ, अस्पताल में नर्स ही मम्मी होती है, ये बात सिस्टर सुसान ने ही महेश को। अभ्यास कार्य हल करने के बाद आइए बढ़ते हैं पाठ के अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पुनरावृत्ति की ओर। तो बच्चों, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है अब तक आपने जो कुछ पढ़ा उसे पुनः स्मरण करना और दोहराई करते हुए उस बात के मूल सार को समझने का प्रयास करना। तो प्यारे छात्रों, आपने इस कहानी में जाना
कि कैसे सिस्टर सुसान की समझदारी से महेश ने अपनी जिद छोड़ दी और वह बिना किसी को तंग किए अस्पताल में अपना इलाज करवाने लगा। उसने अपनी माँ को अपने पास रुकने के लिए ना कहकर छोटी बहन मोना के पास जाने के लिए कह दिया। तो इस प्रकार सिस्टर सुसान की सूझबूझ ने सरस्वती की परेशानी को दूर कर दिया और माँ अपने बेटे महेश से मिलने के बाद छोटी बेटी मोना की देखभाल के लिए अपने घर वापस चली गई। सिस्टर सुसान की समझदारी ने अस्पताल के स्टाफ के काम को आसान कर दिया, क्योंकि आपने कहानी को पढ़ते समय ये बात ध्यान में रखी होगी कि सिस्टर मरिंडा के कहने पर महेश ने ना तो पानी पिया और ना ही रोना बंद किया, लेकिन सुसान के आते ही महेश ने बात माननी शुरू की और इसी के चलते वो शीघ्र स्वस्थ हो गया। उसकी माँ की चिंता भी दूर हो गई और इस तरह हमने इस पाठ में ये बात जानी कि चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सकों और नर्सों को काफी धैर्य और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। कई बार बीमार व्यक्ति अधीर और बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी की वजह से उनका मनोबल गिर जाता है और उनके मन में बहुत सारा भय और कई तरह की शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। खासकर बच्चों के मामलों में ये समस्याएं काफी ज्यादा सामने आती हैं। तो महेश अपनी माँ के दूर जाने पर चिड़चिड़ा हो गया और ऐसा होना स्वाभाविक भी था। ऐसे में चिकित्सकों और नर्सों को बहुत ही सूझबूझ के साथ मरीजों को ढाढ़स बंधाना पड़ता है। चिकित्सा क्षेत्र में नर्सों का योगदान बहुत सराहनीय है, क्योंकि वही ज़्यादा समय तक मरीजों के संपर्क में रहती हैं। परिवार के सदस्य कुछ समय के लिए आते हैं और मिलने के बाद चले जाते हैं, लेकिन नर्स को एक माँ के रूप में मरीजों की देखभाल करनी होती है और इसीलिए ये सिस्टर से मदर बन जाती हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मरीज को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में बेहद उपयोगी भूमिका निभाती हैं। इस कहानी में हमने सिस्टर सुसान, मरिंडा और मांजरेकर इन तीनों के जरिए ये बात सीखी कि नर्सों की जिम्मेदारी किस प्रकार मरीज को ठीक होने में सहायता। पुनरावृत्ति कार्य के बाद आइए ज्ञान विस्तार की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी। इनका जन्मदिन 12 मई को होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई 1820 को जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग सेवा को पूरे विश्व में सम्मान दिलाया और इनके द्वारा किए गए सेवा कार्य को आज भी बहुत आदर, प्यार और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम आप याद रखेंगे और इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए इस पाठ को विस्तार देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1854 में क्रीमिया के युद्ध के दौरान रात भर जागकर घायल सैनिकों की सेवा की थी। बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद्यालय की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में मैं आपको याद कराना चाहूँगी 9वीं कक्षा की कविता कोई नहीं बेगाना, जिसमें भाई मर्दाना सिख और मुस्लिम दोनों ही धर्मों से जुड़े हुए घायल सैनिकों को पानी पिलाते हैं और उनका उपचार करने का कार्य निष्काम भावना से
करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने अब तक सुने या पढ़े होंगे, जिनसे आपको मानवता की सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद आइए एक ऐसी विभूति के बारे में बात करते हैं जिनका नाम पूरी दुनिया बड़े आदर के साथ लेती है। इस महान विभूति का नाम मदर टेरेसा है। कैथोलिक नन मदर टेरेसा ने अपना जीवन गरीब, बीमार और अनाथ लोगों की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और चैरिटी शब्द का अर्थ होता है दान करना, दया करना। तो मदर टेरेसा का नाम आप सभी ने पहले भी सुना होगा और ज्ञान विस्तार के अंतर्गत उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि आप भी उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करें और ऐसी महान विभूतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके मन में जनहित के कार्य करने की भावना उत्पन्न हो। मदर टेरेसा के मानवीय कार्यों के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला और इनके सेवा कार्य के लिए इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया। दिल के दौरे के कारण 5 सितंबर 1997 के दिन मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी। मदर टेरेसा की मृत्यु के बाद 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया। तो बच्चों, संत कौन होता है? संत वह व्यक्ति जो मानव होते हुए भी मानवता की सेवा इस भावना से करे कि वो महामानव की श्रेणी में शामिल हो जाए। तो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत बच्चों, आपको कुछ ऐसे कार्य दिए गए हैं जिन्हें करने का प्रयास करते हुए आप बहुत सारे गुण अपने अंदर विकसित करेंगे। बच्चों, क्या आप कभी परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर अस्पताल गए हैं या खुद अस्पताल में दाखिल हुए हैं? यदि हाँ, तो वो अनुभव कैसा था, उसके बारे में कुछ शब्द लिखने का प्रयास करें। और इस कार्य को करने से आपको रचनात्मक कार्य का अनुभव प्राप्त होगा और आप धीरे धीरे मौलिक रचना की कला में पारंगत हो जाएंगे। अगला कार्य, आपको चिकित्सा क्षेत्र कैसा लगता है? क्या आप डॉक्टर या नर्स के रूप में बीमार लोगों की सेवा करना चाहेंगे? तो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। चिकित्सा क्षेत्र यानी कि मेडिकल फील्ड। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या नर्स बनकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं? इस विषय पर अपने मन में कुछ विचारों को सोचिए और बस कलम उठाकर लिख दीजिए। रचनात्मक कार्य करते हुए आप अपने मन में बहुत सी अच्छी भावनाओं को अनुभव करने लगेंगे। इसी रचनात्मक कार्य की श्रेणी में आइए एक और क्रिया करने का प्रयास करें। समय समय पर संसार को प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों के संक्रमण का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में चिकित्सकों और नर्सों की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालें। तो संक्रामक बीमारियां, जिन्हें हम साधारण भाषा में छूत के रोग कहते हैं, ऐसे समय में डॉक्टर और नर्स अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने मरीजों का भला करने का प्रयास करते हैं और उसी बात को आधार बनाकर आप अपने उत्तर लिखने का प्रयास करें और इस तरह आप शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में सफल हो जाएंगे। तो रचनात्मक कार्य की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए
आपके लिए एक रचनात्मक क्रिया। मौजूदा समय में पूरा विश्व कोरोना बीमारी से जूझ रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में नर्सों की भूमिका के बारे में हालात इतने नाजुक हैं कि एक ही छत के नीचे एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं और ऐसे हालात में नर्सें हर समय रोगियों के बीच घिरी रहती हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी सेवा में जुटी रहती हैं, बिना ये सोचे कि ये संक्रामक रोग उनकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ऐसी कर्तव्यपरायण नर्सों के बारे में नोट लिखते हुए आप मदर टेरेसा, नाइटिंगेल और सिस्टर सुसान जैसी प्रत्येक नर्स के प्रति अपने आदर की भावना को लिपिबद्ध करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, क्या आप कभी किसी मरीज का कुशल पूछने के लिए अस्पताल गए हैं? यदि हाँ, तो उस समय अस्पताल का दृश्य कैसा था? आपकी मनोदशा कैसी थी? और अस्पताल का दृश्य देखने के बाद आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हुए? इन सभी बातों को एक जगह पर एक अनुच्छेद के रूप में लिखने का प्रयास करें। तो इस कार्य से आपका अनुच्छेद लेखन का अभ्यास भी होगा और आप अपनी स्मृतियों को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास भी कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में अगले कार्य की ओर बढ़ते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर टेरेसा के जीवन के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। अब तक आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर टेरेसा के बारे में बुनियादी जानकारी हासिल कर ली है। अब आप एक सूची तैयार कीजिए जिसमें उनके जन्म, जीवन और जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में विवरण तैयार हो और यह कार्य आपको सूची संग्रहण और विचारात्मक लेखन दोनों कार्यों में पारंगत कर देगा। तो इस श्रृंखला में हमने विभिन्न कार्यों, विभिन्न रचनात्मक क्रियाओं और विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों के द्वारा आपके अंदर छिपे हुए सृजनकार को जगाने का प्रयास किया है। आप समाज सेवा से जुड़ा कौन सा कार्य करना चाहेंगे और क्यों? तो समाज सेवा आप समझते हैं, लोगों की सेवा, मानवता की सेवा, परोपकार। अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक भाषण तैयार करें। तो बच्चों, इस तरह की क्रियाएं करने से आप बेहतर लेखक और अच्छे वक्ता बन सकते हैं और विद्यार्थी जीवन में आपको ये सभी कलाएं सीखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो आप समाज सेवा करिए और अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए और उन्हीं विचारों को पढ़कर भाषण के रूप में प्रस्तुत करने की कड़ी में जुट जाइए। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत अंतिम गतिविधि, आप स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्या सुधार चाहते हैं? किस प्रकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचारों को लिखिए और अपने सहपाठियों एवं अध्यापक तक प्रेषित करिए। तो इस प्रकार ये रचनात्मक कार्य करते हुए आप एक अच्छे लेखक, एक कुशल वक्ता और एक अनुभवी समाज सेवक बन जाएंगे और धीरे धीरे एक अच्छे इंसान के रूप में उभरेंगे। आशा है आपको आज की ये कहानी और हमारी पाठ योजना बहुत पसंद आई होगी और इससे शिक्षा लेकर आप भी समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में संलग्न होंगे। धन्यवाद।